बात वैगनर चीफ की मौत की मिस्ट्री की। प्रिगोजिन की मौत को लेकर पहली बार पुतिन ने एक बहुत बड़ा और बहुत अहम बयान दिया है। जिस तरह प्लेन क्रैश को लेकर पुतिन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पुतिन के प्रवक्ता ने भी आज सारी बातें साफ साफ कही हैं। लेकिन इन बयानों के बाद प्रिगोजिन का राज और ज्यादा गहरा हो गया है और सवाल अब और ज्यादा उठने लगे हैं। प्रिगोजिन की मौत के 48 घंटे बाद पुतिन खुद दुनिया के सामने आए। पुतिन एक ऐसी बात कह गए और प्रिगोजिन की मौत के बाद इतना बड़ा बयान दे गए कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे का रहस्य खुद ब खुद खुलने लगा। आखिर पुतिन ने ऐसा क्या बयान दिया? क्या पुतिन ने खुद ही किसी साजिश का इशारा कर दिया है? आज पूरी दुनिया के अखबारों में प्रिगोजिन की मौत को लेकर एक नहीं साजिश की तमाम थ्योरियां बताई जा रही हैं। लेकिन सच्चाई क्या है और मौत की असल वजह क्या है, उसकी तह तक पहुंच पाना इतना मुश्किल भी नहीं है। आज हम प्रिगोजिन की जिंदगी के उस फ्लैशबैक में जाएंगे जहां प्रिगोजिन रूस की जनता के बीच में लोकप्रियता का आनंद उत्सव मना रहा था। लोग प्रिगोजिन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेकरार थे। उस वक्त भी ये रिपोर्ट्स आई थी कि प्रिगोजिन की ये लोकप्रियता रूस के अंदर ही बहुत सारे लोगों को चुभ रही थी। क्या ये तस्वीरें सिर्फ पुतिन के करीबी आर्मी अफसरों को ही परेशान कर रही थी, या फिर क्या पुतिन भी प्रिगोजिन की बगावत की हिमाकत से घबराए हुए थे? या फिर क्या पुतिन और पुतिन की कोर टीम इस बात से काफी परेशान थी कि प्रिगोजिन बेशुमार दौलत के मालिक बन चुके हैं? आखिर अफ्रीका महाद्वीप की वो कौन सी सोने चांदी और हीरे की खानें थीं जिसके मालिक प्रिगोजिन और वैगनर लड़ाके थे? क्या यही अकूत संपत्ति हासिल करने के लिए प्रिगोजिन के कत्ल की कथित साजिश हुई और उनकी मौत को संदिग्ध माना जा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब प्रिगोजिन की मौत के बाद खुलकर सामने आ गया है। हम प्रिगोजिन की मौत से जुड़े हर बड़े रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं, लेकिन हम 2 महीने पहले की वो तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाएंगे जब प्रिगोजिन बगावत कर रहे थे और रूस के ही कुछ आर्मी अफसर उनको समझा रहे थे। उस वक्त कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि प्रिगोजिन पुतिन का परमाणु राज जान चुके थे। पुतिन के परमाणु गोदाम कहां पर हैं, यानी रेडियो एक्टिव तत्व कहां छुपा कर रखे गए थे, इस बात की जानकारी भी प्रिगोजिन को लग चुकी थी। उन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स में तब यह दावा भी किया गया था कि अगर प्रिगोजिन के हाथ में एक भी परमाणु संयंत्र लग जाता या फिर वो किसी परमाणु रिएक्टर पर अपनी वैगनर आर्मी के साथ कब्जा जमा लेते तो ना सिर्फ पुतिन को ब्लैकमेल कर सकते थे बल्कि वो पूरे यूरोप को घुटनों पर ला सकते थे। और ये बात पुतिन से अच्छा कौन समझता है, क्योंकि जैसे ही पुतिन की आर्मी यूक्रेन में कदम रखती है तो उसको सबसे पहला और बड़ा टारगेट ज़पोरिज़िया में परमाणु संयंत्र पर कब्जे का ही दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या प्रिगोजिन ने भी परमाणु कब्जा करके पुतिन को साइडलाइन करने की साजिश रची थी, जिसका अंजाम आखिर प्रिगोजिन को ही भुगतना पड़ा? आइए जरा पुतिन का बयान सुनते हैं कि पुतिन किस तरह प्रिगोजिन की मौत पर आंसू बहा रहे हैं और दुख जता रहे हैं। Касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились, вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем.
देखिए आज पुतिन किस तरह भावुक अंदाज में दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि प्रिगोजिन से उनकी कोई खास दुश्मनी थी ही नहीं और प्रिगोजिन को वो 1990 से यानी 33 सालों से जानते थे। लेकिन सच क्या है ये किसी से छुपा भी नहीं है। पुतिन के करीबी दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने खुद ये बयान दिया था कि पुतिन उस वक्त ही प्रिगोजिन को खत्म कर देना चाहते थे। जब बगावत हुई थी तब लुकाशेंको ने कहा था प्रिगोजिन की बगावत से पुतिन काफी ज्यादा नाराज थे, यहां तक कि पुतिन प्रिगोजिन को रास्ते से हटा देना चाहते थे, लेकिन मैंने बीच बचाव करके किसी तरह पुतिन को ऐसा करने से रोका था। कई एक्सपर्ट्स ने तो ये दावे भी किए थे कि पुतिन लड़ाकू विमानों से प्रिगोजिन पर हमला करना चाहते थे, लेकिन पुतिन की टीम ने पुतिन से गुस्से को काबू में करने को कहा था। क्योंकि अगर प्रिगोजिन को मार दिया गया तो रूस के अंदर अति राष्ट्रवादी लोग पुतिन से नाराज हो सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूस की सेनाओं के मनोबल पर भारी असर पड़ सकता है। और इन तस्वीरों से यह साफ भी हो जाता है कि प्रिगोजिन की लोकप्रियता थी। आज भी रूस के अति राष्ट्रवादी आकर प्रिगोजिन की कब्र पर फूल चढ़ा रहे हैं। ये लोग प्रिगोजिन की मौत से दुखी हैं। памяти символу нашего сопротивления. Действительно был символ правды. Наши властимущие, к сожалению, не видят тех проблем, которые видел он. Они их не озвучивают, они не освещают. Я не знаю, у меня просто не хватает эмоций, когда передать, так сказать, горечь. Я надеюсь, что найдутся достойные люди, которые пойдут по его стопам, и не ударят грязь лицом. То есть это лично мое мнение. Я считаю, безусловными героями тех людей, которые погибли накануне. Они очень много сделали для России. Что бы ни говорили, история расставит все по своим местам. आज पुतिन ने बाकायदा एक रिपोर्टर को बुलाकर क्रेमलिन के अंदर इंटरव्यू दिया है और प्रिगोजिन की मौत को निजी नुकसान की तरह दिखाने का प्रयास किया है। पुतिन ने दुनिया के सामने जो भी बयान दिए हैं उसमें से सबसे बड़ा बयान यही है कि प्रिगोजिन एक होनहार बिजनेसमैन थे। क्या यही वो वजह है जो प्रिगोजिन का काल बन गई? क्या अफ्रीका में फैली अकूत संपदा पर प्रिगोजिन का कब्जा ही उनके गले की फांस साबित हो गया? Смотрите, сейчас, естественно, вокруг этой катастрофы и вокруг трагической гибели пассажира самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютно. И здесь, конечно, нужно исключительно освещая эту проблематику, основываться все-таки на фактах. Фактов пока немного, потому что их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас... वैगनर चीफ प्रिगोजिन और उनकी वैगनर टीम का नेटवर्क दुनिया के 2 दर्जन देशों में फैला हुआ था। अफ्रीका के अंदर वैगनर चीफ का लाखों बिलियन डॉलर्स का साम्राज्य था। देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप के नक्शे में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक नामक देश की लोकेशन। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश के अंदर एक सोने की खदान है। इस सोने की खदान से हर साल 2378 करोड़ रुपए की कमाई होती है। 2378 करोड़ की सालाना कमाई पर वैगनर और प्रिगोजिन का कब्जा था। वैगनर समूह और प्रिगोजिन ने कई शेल कंपनियों के जरिए इनसे सोने की खदान की सुरक्षा और खनन सहित सभी लाइसेंस हथिया लिए थे। मिसाल के तौर पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश के अंदर एक सोने की खदान है। इस देश की राजधानी बांगोई से 400 किलोमीटर दूर स्थित डेसिमा गोल्ड माइन में 2 साल पहले तक हाथ से खुदाई होती थी। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि वैगनर यहां हैवी मशीनरी से काम कर रहा है। वो यहां से सालाना 4.2 टन सोना निकाल रहा है, जिसकी कीमत 2378 करोड़ रुपए है।
बड़ा सवाल यह है कि आखिर वैगनर और वैगनर चीफ प्रिगोजिन की इसी सोने की खदानों पर कब्जे के लिए ही प्लेन क्रैश की साजिश रची गई। प्रिगोजिन की मौत के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अब वैगनर समूह का क्या होगा? ये रूस का हिस्सा रहेगा या नहीं? क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस समूह को अपनी मुट्ठी में करेंगे? अफ्रीका में इन लड़ाकों का क्या होगा? ऐसे में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। अब प्रिगोजिन की मौत के बाद ये पुतिन के सामने एक बड़ी चुनौती है। Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. दावा किया जा रहा है कि प्रिगोजिन की मौत से ठीक एक दिन पहले रूस के कई अधिकारी अफ्रीका महाद्वीप के देश लीबिया के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि वैगनर के एक जवान एक नए कमांडर को रिपोर्ट करेंगे। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार बेंगाजी में हुई बैठक में रूस के उप रक्षा मंत्री यूनुस बेक येवकुरो ने पूर्वी लीबिया के कमांडर खलीफा हफ्तार से कहा कि वैगनर के लड़ाके एक नए कमांडर को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही आश्वस्त किया है कि वैगनर लड़ाके देश में रहेंगे, लेकिन मॉस्को के नियंत्रण में रहेंगे। ऐसा लगता है कि मॉस्को का इरादा वैगनर ग्रुप को छोड़ने का नहीं है। वैगनर एक ताकत है जिसने सीरिया, लीबिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और माली में गृह युद्ध लड़े हैं और विद्रोह में भी अहम भूमिका अदा की है। इस दौरान सोने की खदानों और तेल क्षेत्रों पर भी कब्जा किया है। अब ये पूरा साम्राज्य दोबारा कंट्रोल में लाना भी पुतिन के लिए जरूरी है। रूस के कब्जे वाला क्राइमिया बेहद खौफ में है। ज़ेलेंस्की के ड्रोन ने क्राइमिया को दहला दिया है और रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 24 अगस्त को यूक्रेन के जितने ड्रोन हमले किए सब